प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल आपके हिंदी का बोर्ड का एग्ज़ाम है 10वीं और 12वीं वालों के लिए, तो उसमें एक प्रश्न आता है। जैसे कि 10वीं वाले पेपर में दे रखा जो है 10वीं सेट ए के पेपर में प्रश्न नंबर 12 पे दे रखा है अथवा वाला। तो एक अंतर जरूर पूछा जाता है 10वीं और 12वीं में, और अंक होते हैं 2। तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, उसको ज़रूर याद कर लें। प्रश्न क्या क्या बनते हैं इसमें? एक प्रश्न बनता है जैसे कि यहाँ दिया था, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर 2 ही पूछते हैं और 2 अंक का होता है। इसी प्रकार ये कहानी उपन्यास में अंतर, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, एकांकी और नाटक में अंतर, और एक आता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो आपको ये याद करना है कि एकांकी एक अंक की होती है, कहानी भी छोटी होती है, खंड काव्य भी छोटा होता है। केवल यही याद करना आपको कि एकांकी छोटी होती है। दिमाग में ये बिठा लीजिए कि एकांकी छोटी होती है, कहानी भी छोटी होती है, खंड काव्य भी छोटा होता है। ठीक है, तो इसको याद करने से क्या होगा कि आप अंतर आराम से लिख सकते हैं। इसका विपरीत आपको इधर लिखना पड़ेगा। अगर एकांकी छोटी है तो नाटक बड़ा होगा, कहानी छोटी है तो उपन्यास बड़ा होगा, खंड काव्य छोटा है तो महाकाव्य बड़ा होगा। तो आपको एकांकी, कहानी, खंड काव्य ये तीनों छोटे हैं, इनको एक साथ याद करना है। तो इसमें एकांकी और नाटक में अंतर के लिए आपको पहले अंतर लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस प्रकार से बीच में लाइन खींच करके इस प्रकार से आप बना सकते हैं, एकांकी और नाटक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकांकी छोटी होती है, यानी कि इसमें एक धन अंक एकांकी एक ही अंक होता है, तो इसमें अनेक हो जाएगा। एक का विलोम अनेक है। इसकी जो कथा वस्तु होती, कथा वस्तु का मतलब कथा है ना, कथा क्या होगी? छोटी होगी, संक्षिप्त होगी। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कथा वस्तु बड़ी या विस्तृत होगी। एकांकी में अंक एक है और कथा वस्तु छोटी है, तो पात्रों की संख्या कम होगी। और इसमें नाटक में क्या हो जाएगा? पात्रों की संख्या अधिक होगी। आप चाहे तो एक एक उदाहरण दे सकते हो। एकांकी जो कि रामकुमार वर्मा की है, दीपदान इसका उदाहरण है, और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। इसी प्रकार तो सार तत्व रूप में अपन ने क्या याद किया कि भाई इस साइड में जो आपको लिखना है एकांकी, कहानी और खंड काव्य में क्या लिखना है कि इसमें पात्र क्या होंगे? पात्र कम है, पात्र कम है, तो इसमें पात्र क्या हो जाएंगे? अधिक। कथा वस्तु, कथा वस्तु क्या है? केवल ये शब्द ही याद करने आपको, इससे पूरा लिख सको। कथा वस्तु छोटी है, तो इसमें कथा वस्तु क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक घटना होती है, इसमें एक घटना होती है, घटना एक है, इसमें घटना अनेक घटना हो सकती है। इस प्रकार आप प्रश्न आ जाए अगर कहानी वाला, तो कहानी क्या होगी? कहानी में पात्र कम होंगे तो उपन्यास में पात्र अधिक होंगे। कहानी में कथा वस्तु छोटी होगी तो उपन्यास में कथा वस्तु बड़ी होगी। कहानी में एक घटना है तो उपन्यास में अनेक घटना होगी। कहानी प्रेमचंद का नमक का दारोगा ले सकते हो, और उपन्यास आप मुंशी प्रेमचंद का गोदान गबन ले सकते हो उदाहरण के रूप में। अब इसी प्रकार खंड काव्य, खंड जो है छोटा होता है ना, अपने टिफ़िन का खंड क्या होता है? छोटा होता है। तो खंड काव्य में ये सारी चीज़ें लिखनी कि खंड काव्य में पात्र कम होते हैं, कथा वस्तु छोटी होती है, जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है, और इसमें सर्ग कम होते हैं और महाकाव्य में सर्ग ज़्यादा होंगे। तो खंड काव्य में अगर पात्र कम है तो महाकाव्य में पात्र अधिक होंगे। खंड काव्य में अगर कथा वस्तु छोटी है तो महाकाव्य में कथा वस्तु बड़ी होगी। खंड काव्य में
जीवन की किसी एक घटना का वर्णन है तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। खंड काव्य जिसमें पार्वती मंगल ले लीजिए आप, है ना, पार्वती मंगल तुलसीदास जी ने लिखा। वैसे ही महाकाव्य में रामचरितमानस महाकाव्य है। महाकाव्य जो है वो रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा। इस प्रकार ये अंतर, 3 अंतर तो ये पूछ सकते हैं तीनों में से कोई, तो आपको याद केवल एक करना है, लेकिन तीनों में आप आराम से सेट कर सकते हो। एकांकी छोटी है, कहानी छोटी, खंड काव्य छोटा है। तो छोटे के लिए जो छोटा है उसमें पात्र कम होंगे, कथा वस्तु छोटी होगी और घटनाएं कम होगी। इसके विपरीत नाटक, उपन्यास, महाकाव्य में इसका उल्टा लिखना है। इसमें कम है पात्र तो इसमें अधिक हो जाएगा, इसमें कथा वस्तु बड़ी छोटी है तो इसमें बड़ी हो जाएगी, इसमें एक सर्ग तो इसमें अनेक सर्ग हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार आप ये प्रश्न आराम से इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि 2 अंतर ही पूछे जाते हैं। एक आता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो इसी प्रकार आपको इसमें भी थोड़ा सा चेंज है इसमें, कि जीवनी जो है किसी महापुरुष की लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं की। क्योंकि देखो, आत्मा खुद की आत्मा होती है, स्वयं की आत्मा होती है, इसलिए आत्मकथा किसकी लिखी जाएगी? स्वयं की आत्मकथा लिखी जाएगी। लेकिन जीवनी महापुरुष की लिखी जाती है। और जीवनी जो है उसमें सत्य घटनाएं होती है ना, सत्य घटनाओं का वर्णन होता है। लेकिन आत्मकथा में काल्पनिक होता है, यानी सत्य घटनाओं का अभाव होता है। इसमें लेखक तटस्थ रहता है और इसमें जो लेखक है उसकी व्यक्तित्व की झलक मिलती है, जीवनी से प्रेरणा प्राप्त होती है, और ज़रूरी नहीं कि आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त। कोई 2 अंतर याद कर लेना आप। जीवनी महापुरुष की होती है और वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, और आत्मकथा स्वयं की लिखी जाती है और वो काल्पनिक होती है ना, सत्य की घटनाओं पर आधारित नहीं होती, काल्पनिक होती है। तो बस ये आपको 4 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो अंतर वाले पूछे जाते हैं। इन चारों में से ही आएगा, या तो एकांकी नाटक में अंतर, कहानी या उपन्यास में अंतर, खंड काव्य या महाकाव्य में अंतर, या फिर जीवनी और आत्मकथा में अंतर पूछा जा सकता है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। केवल ये याद रखना, एकांकी छोटी, कहानी छोटी, खंड काव्य छोटा। जब छोटा है तो सारी चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी, और जो इसके विपरीत आपको नाटक, उपन्यास, महाकाव्य ये करने। इसके बाद में एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ मैं, कि रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य? तो वो अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य। क्योंकि नंबर 1 पे और गणित की के हिसाब से देखें तो नंबर 1, 2, 3, 4 चलते हैं, और अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो ABCD चलते हैं। तो नंबर A पे किसको लेना है? रामचरितमानस को। फिर एक कामायनी जो महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य जो है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।